वेलकम टू आर मिश्रा क्लासेस। कल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल डिस्क्रिप्शन मेथड आज बता रहे हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग। पोटेंशियल एनर्जी method of finding potential energy. First, find the force at the point where at distance x find the force at the point at distance x। किसी डिस्टेंस x पर फोर्स फाइंड कर दो। सेकंड, डिस्प्लेस द चार्ज और मास जो भी हो बाय डिस्टेंस dx। dx डिस्टेंस, उसको क्या करो, डिस्प्लेस कर दो। थर्ड, फाइंड द वर्क डन यूजिंग dw इक्वल्स f डॉट dx। फोर्थ, इंटीग्रेट द रिलेशन w इक्वल्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट f dx। फिफ्थ, यूज u इक्वल्स -w if कंजर्वेटिव फोर्सेज और u इक्वल्स +w if नॉन एक्सेलरेटिंग एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड। फाइंड द फोर्स एट द पॉइंट एट डिस्टेंस x। किसी जनरल पॉइंट x पर तुम क्या करो, फोर्स फाइंड कर लो। फिर उस चार्ज को डिस्प्लेस कर दो बाय डिस्टेंस dx। देन फाइंड द वर्क डन यूजिंग dw इक्वल्स f dx। वन डायमेंशन केवल लिए हैं। फोर्थ, इंटीग्रेट द रिलेशन w इक्वल्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट f dx। नेक्स्ट, यूज कर दो डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कल दिए थे। u इक्वल्स -w या u इक्वल्स +w। केसेस देख लो, जब कंजर्वेटिव फोर्स यूज किया है तो u इक्वल्स -w यूज करोगे। जब एक्सटर्नल नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स यूज किया है तो u इक्वल्स w यूज करोगे।
ये अभी केवल 1 डायमेंशन के लिए बता रहे हैं, बाकी 3 डायमेंशन के लिए वेक्टर आ जाएगा, एफ डॉट डी आर हो जाएगा। पहले 1 डायमेंशन पे परफेक्ट हो, एफ डॉट डी एक्स ए फोर्स एफ इक्वल्स माइनस के एक्स आई कैप is acting on a particle. Find the potential energy. Find the potential energy of the particle if it displaces by distance x। F इक्वल्स माइनस के एक्स आई, ये स्प्रिंग फोर्स भी है, तुम लोग 11th में पढ़े होगे, अगर पढ़े होगे तो स्प्रिंग फोर्स है। ए फोर्स F इक्वल्स माइनस के एक्स आई इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इफ इट इज डिस्प्लेसेज बाय डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहला काम करो, फोर्स एट डिस्टेंस x इक्वल्स F इक्वल्स माइनस के एक्स। यही फोर्स है, आई मतलब x डायरेक्शन में लगी है। सेकंड, डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस dx, dx डिस्प्लेस कर दो। फाइंड डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ डी एक्स माइनस के एक्स डी एक्स। फोर्थ, डब्ल्यू इक्वल्स निकालो, माइनस के एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, जीरो कहाँ होगा, जहाँ x जीरो होगा वहाँ 4 जीरो हो जाएगी। 0 टू x इक्वल्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू x इक्वल्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। वर्क डन आ गया। फिफ्थ क्या करोगे, क्योंकि हमने कंजर्वेटिव फोर्स यूज की है, यू इक्वल्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। समझ गए मेथड क्या होता है। ये जनरल मेथड है, 1 डायमेंशन के लिए कहीं भी लागू होगा। 3 डायमेंशन हो जाएगा तो वेक्टर यूज कर दोगे एफ डॉट डी आर। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले इसको समझ लो। हो गया ये, तो पहले चेक कर लेते हैं कि फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव है, एक आई का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स है, फोर्स कंजर्वेटिव दिख रही है। कंजर्वेटिव है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फोर्स निकालो एक्स पर, फिर डिस्प्लेस कर दो डी एक्स, वर्क डन निकालो। फिर डब्ल्यू इक्वल्स माइनस के एक्स डी एक्स कर दो, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस डब्ल्यू कर दो प्लस
तो ये कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होगा। अब तुम अपने कंजर्वेटिव फोर्स पर आ जाओ, जो कि 12th का सब्जेक्ट भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of two charge system. Find the potential energy of two charge system Q1 Q2 separated by distance R। अब तुम्हारे 12th के अकॉर्डिंगली लिखवा रहे हैं, इसे लिखोगे Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, ये डिस्टेंस x है। इसको dx तुमने डिस्प्लेस किया, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है। तुमको P पर इसको ले आना है Q2 को। लेट Q1 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। इसको ओरिजिन पर प्लेस कर दो, ये ओरिजिन मान लो। एंड Q2 इज प्लेस्ड at distance dx at distance x from कहाँ से, Q1 से। let Q1 is placed at origin and Q2 is placed at distance x from Q1। Q1 से x डिस्टेंस पे रख दो। अब फोर्स बताओ, फोर्स कितनी लगेगी? जानते हो तुम Q1 Q2 के बीच फोर्स कितनी लगती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना है, x है ना दोनों के बीच, इनिशियल x स्क्वायर। पहला काम तुमने कर दिया कि फोर्स एट डिस्टेंस x फाइंड कर लिया, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। सेकंड काम क्या करना है? अब यहाँ सेकंड चीज लिखो, लेट द Q2 इज displaced by distance dx। Q2 को डिस्प्लेस कर दिया तुमने डिस्टेंस dx। अब वर्क डन कितना हो जाएगा? dw इक्वल्स एफ डी एक्स कर दो, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर। dx से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट w फाइंड करना है, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट कर दो dx बाई एक्स स्क्वायर। कहाँ इनिशियल लिमिट लोगे? ये फोर्स जीरो कहाँ, x के किस वैल्यू के लिए फोर्स जीरो हो जाएगी? x डिनोमिनेटर में है तो इन्फिनिटी पर क्या होगी, ये जीरो।
और डिस्टेंस कहाँ तक ले आना है तुमको, R तक। तो W इक्वल्स हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट करोगे कितना आ जाएगा, -1/x इन्फिनिटी टू R। तुम्हारा कितना आ गया, -Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या है ये, वर्क डन। वर्क डन निगेटिव आने का कारण ये भी है कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, अब वही डिफिनीशन यूज करो, U इक्वल्स -W इक्वल्स प्लस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम Q1 Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R। ये U हो गया, ठीक है। Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ गए होगे। टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तरीका एक ही, जो कि एक बार बोले वही बार बार फॉलो करेंगे, कोई अलग से नहीं। Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो किया क्या गया, पहले हमने x डिस्टेंस पर फोर्स फाइंड की, दूसरा dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, आ गया वर्क dw, फिर वर्क डन निकाला, W इक्वल्स वही सेम फार्मूला। नेक्स्ट U के लिए -W कर दिया, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम आ गया। पॉइंट चार्ज हैं, अभी कहीं कंटिन्यूटी नहीं लिया है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। ये Q1 है, एक Q2 है, ये Q3 है, ये R12 है, R23 है, R13 है। Q1 is at origin। Q1 कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। Q2 is brought from infinity to distance R12 from R1। तो U1 कितना हो गया, अभी निकाले थे, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12।
Similarly, Q3 is brought from infinity to distance R13 from Q1। पोटेंशियल एनर्जी U2 कितनी हो जाएगी? Q1 Q3 बाई 4πε0 R13, डिस्टेंस ये लोगे। नेक्स्ट, लेट Q3 इज ब्रॉट at distance R23 from Q2। तो U3 आ गई तुम्हारी Q2 Q3 बाई 4πε0 R23। देखा, Q1 को ओरिजिन पर माना, Q2 को इन्फिनिटी से R12 पर ले आया, फ्रॉम Q1। U1 की वैल्यू आ गई Q1 Q2 बाई 4πε0 R12। Q3 को फिर ले आओ इन्फिनिटी से R13 पर Q1 से, तो Q1 Q3 बाई 4πε0, डिस्टेंस ये ले लो कितना है R13। सिमिलरली Q2 को पहले ले आ चुके हो तुम, तो Q3 जब आएगा तो Q2 भी तो इंटरेक्ट करेगा, तो Q2 इंटरेक्ट करेगा, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब Q3 को Q2 से R23 डिस्टेंस पर लाओगे तो U3 की वैल्यू कितनी हो गई? Q2 Q3 बाई 4πε0 R23। तो U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। क्या करो, स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर एड अलजेब्रेइकली एड करो, U इक्वल्स U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल्स 1/4πε0 जी, जोड़ दो इसको, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। तो पोटेंशियल एनर्जी जितने भी चार्ज हैं उस सिस्टम की निकालने के लिए 3 चार्ज सिस्टम तक किया मैंने। U1 Q1 Q2 का, U2 Q1 Q3 का निकाला, U3 Q2 Q3 का निकाला, और तीनों का अलजेब्रिक सम कर दिया, तुम्हारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। देख लो, पहले हमने इसको ओरिजिन पर लिया, Q2 को ले आए इन्फिनिटी से, एनर्जी आई Q1 Q2 बाई 4πε0 R12। फिर Q3 को ले आया Q1 से R13 पर, U2 आ गई। फिर Q3 को ले आया Q2 से R23 डिस्टेंस पर, U3 आ गई Q2 Q3 बाई 4πε0
epsilon naught r23 since potential energy is scalar quantity, therefore add them algebraically, additive प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम नहीं करना। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का एल्जेब्रिक सम होता है, वेक्टर सम नहीं। सिमिलरली और भी चार्ज तुम बढ़ा सकते हो। 4 चार्ज सिस्टम सीधे अब लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर चार्ज सिस्टम, ये 4 चार्ज सिस्टम कर दे रहे हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, इसको लिखते हैं R12, इसको लिखते हैं R23, इसको लिखते हैं R34, इसको लिखते हैं R14, यहाँ से इसको मिला देते हैं R13, फिर इसको मिला देते हैं। तो U इक्वल्स लिखो, पैटर्न वही जो ऑलरेडी कर चुके हो 3 चार्ज सिस्टम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q1 Q4 बाई R14। Q1 का काम हो गया, 4 से ज़्यादा नहीं है। फिर आगे बढ़ो, प्लस Q2 के आगे Q3 बाई R23 प्लस Q2 Q4 बाई R24 प्लस, अब Q2 भी ख़त्म हो गया Q4 पर। अब फाइनल बढ़ो, Q3 Q4 बाई R34। नंबर ऑफ टर्म्स चेक कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, कितने टर्म होंगे, n-1/2। n जहाँ पर है, n इज नंबर ऑफ चार्जेज, n इज नंबर ऑफ चार्जेज। इसमें देख लो 4 चार्ज हैं, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, 4 × 3 12/2 6 टर्म गिन लो, 6 हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब करेक्टली लिखा हुआ है। तो लिखने के तरीके में U चाहे जितने पॉइंट चार्ज सिस्टम हो, U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, इसको बाहर कर दो। फिर Q1 से स्टार्ट करो, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q1 Q4 बाई R14, और 4 से आगे चार्ज नहीं है, नहीं तो 5 भी लेते। 4 तक रुक जाओ, रुक गए। अब आगे स्विच करो Q2 पर, Q2 Q3 बाई R23, Q2 Q4 बाई R24 ले लो। नेक्स्ट, अब Q2 के आगे Q3 है, Q3 पर स्विच करो, एक ही चार्ज बचा 4, तो Q3 Q4 बाई R34। नंबर ऑफ टर्म्स वेरीफाई करने के लिए यूज कर लो n-1/2, n जहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसी पर कल एक क्वेश्चन कराएंगे।
Thank you.